इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है आप लोगों को कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का तरीका मैं बताया हूं। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। इसके बाद एक बताऊंगा वो तो और भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी इंपॉर्टेंट। तो मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, देख रहे हैं ना इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक फोर्स, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया हूं ई से, यहाँ पर ऐसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इस पर एक बराबर क्यू काम कर रहा है, यहाँ पर एक बराबर क्यू काम कर रहा है, दोनों अब बराबर है और विपरीत है। देखिए यहाँ पर ऐसे देख रहे हैं चाक को, यदि मैं ऐसे घुमाऊं इस पर, एक फोर्स इधर लगा रहा हूं एक इधर, तो ये कपुल बन जाता है। ऐसे देख रहे हैं ना, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए कपुल की आवश्यकता होती है और किसी भी ऑब्जेक्ट पर दो इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो उसी से बनता है आपका कपुल बल युग्म। तो हमने क्या बताया इसमें कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को, मैंने परिभाषा लिखा भी है कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है जो उसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है और इसे ही प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं या उसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। क्या बोलेंगे कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है जो उसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है और ऐसे बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। ऐसे बल युग्म को प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि उसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। अब देखिए बल युग्म बराबर क्या होता है। बल युग्म बराबर क्या होता है कि बल युग्म बराबर, ध्यान दीजिएगा कि बल युग्म बराबर क्या होगा। बल युग्म बराबर बल गुणे बल की क्रियात्मक रेखा की, बल की क्रियात्मक रेखा की लंबवत दूरी। ध्यान दीजिएगा बल युग्म बराबर क्या होगा, बल गुणे बल की क्रियात्मक रेखा की लंबवत दूरी। याद रहेगा आप लोगों को। अब देखिए बल युग्म, यहां पर एक चीज गलत हो गया है थोड़ा सा, बल युग्म का आघूर्ण है, क्या बोलेंगे इसको, बल युग्म का आघूर्ण। आघूर्ण को हम जो है मोमेंट ऑफ फोर्स या टार्क कहते हैं, इसको टाउ से इंडिकेट करते हैं, ये टाउ का चिन्ह है। और बल एफ हो गया आपका, देखिए एफ इक्वल टू, मैं लिखा हूं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एफ इक्वल टू वहां लिखा हूं क्यू ई, लिखा हूं ना, नहीं दिख रहा है, देखिए भाई क्या इक्वल टू बल एफ के यहाँ पर क्या है हम लोग का क्यू ई और लंबवत दूरी 12 sin थीटा। लंबवत जो दूरी है हमारा वह क्या होगा 12 sin थीटा। देखिए ये है इसका और इसका दोनों के बीच का लंबवत दूरी कितना हो जाएगा 12 sin थीटा। कह रहे होंगे ये कहां से लिख दिया जबरदस्ती, तो देखिए भाई ये 12 है, ये क्या है 12 है, तो ये थीटा कंपोनेंट है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा कास कंपोनेंट। जो कंपोनेंट थीटा से जुड़ा होता है वह कास कंपोनेंट होता है और जो कंपोनेंट थीटा से नहीं जुड़ा होता है वह साइन कंपोनेंट होता है। याद रहेगा आप लोगों को, क्या बोलेंगे कि जो कंपोनेंट थीटा से जुड़ा होगा वह साइन कंपोनेंट कहलाएगा और जो कंपोनेंट थीटा से नहीं जुड़ा होगा वह
यानी जो थीटा से जुड़ा होगा कास कंपोनेंट होगा और जो थीटा से नहीं जुड़ा होगा वह साइन कंपोनेंट होगा। तो देखिए यहाँ पर एक कमान लिख दिए क्यू ई, और लंबवत दूरी क्या होगा हमारा 12 साइन थीटा। तो यहां से निकल जाएगा टा इज इक्वल टू, देखिए एक जगह लिख रहा हूं 2QL, अरे भाई 2 नहीं हमारा है क्यू है तो 2QL नहीं लिख सकते हैं, इंटू ई इंटू साइन थीटा। अरे भाई कठिन लग रहा है आप लोगों को, इसमें क्या करना है जी, 2QL इंटू ई साइन थीटा, 2QL इंटू ई साइन थीटा। अब आप जानते हैं 2QL किस चिड़िया का नाम है, तो भाई 2QL वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है आपका, और ये है E और ये है साइन थीटा। तो टा इज इक्वल टू PE साइन थीटा, टा इज इक्वल टू क्या होगा PE साइन थीटा। यही हम लोग का फार्मूला निकल जाएगा, टा इज इक्वल टू PE साइन थीटा। एक और हम काय खातिर दो वाली लिख रहे हैं, देखिए भाई घेरने के लिए वो लिख दिया हूँ अलग से, अरे भाई इसको घेरने के लिए वो चाहिए ना, तो मैं इसीलिए अलग से इसको लिख दिया हूँ, टा इज इक्वल टू PE साइन थीटा। आप लोग समझ में नहीं आ रहा है, अरे भाई ध्यान दीजिए, देखिए नहीं बुझा रहा है तो थोड़ा बता दीजिए हमको कि कहाँ नहीं बुझा रहा है। अरे भाई टा इक्वल टू क्या होगा, तो बल गुणे बल की क्रियात्मक रेखा की लंबवत दूरी। तो बल क्या है, तो QE, देखिए लंबवत दूरी क्या है, तो 12 साइन थीटा, तो 2QL इंटू ई साइन थीटा। तो 2QL मतलब हो जाएगा P और ये हो जाएगा E साइन थीटा। तो टा इज इक्वल टू होगा PE साइन थीटा, टा इक्वल टू क्या होगा PE साइन थीटा। अब आप कहेंगे, आप लोग 11th में पढ़े हैं, याद पढ़ रहा है फिजिक्स में क्या, वो वेक्टर एनालिसिस क्या था, दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या था, A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा इंटू एन कैप। तो AB साइन थीटा इंटू एन कैप, और जब परिमाण लेंगे तो एन कैप खत्म हो जाएगा, परिमाण लेंगे तो एन कैप खत्म हो जाएगा। तो यदि वेक्टर के रूप में हम लोग लिखेंगे इसको, वेक्टर के रूप में तो कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर टा इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, क्योंकि कई जगह जो है यूज आएगा इसका। वेक्टर टा इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, वेक्टर टा इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। अब आप देखिए इसकी विशेष स्थितियां मैं लिख रहा हूं, क्या विशेष स्थितियां। अब देखिए विशेष स्थितियां किसे कहते हैं, और भाई इहो बात समझना है, विशेष दिख रहा हूं ना, अरे भाई थोड़ा देख लीजिएगा, मोबाइल है क्या करेंगे। विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां में आपको पहला मैं मान रहा हूं कि यदि यह इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो, यदि यह इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो, पैरेलल हो, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो। यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर, वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, तो समांतर में तो क्या होगा, थीटा बराबर समांतर में क्या होता है, कोई अंश का कोण, 0 अंश का, उल्लू का ढक्कन। देखो अरे भाई समांतर मैंने क्या होगा, तो 0 अंश नहीं होगा, ये तो कोई भी जानता है। अब देखिए क्या होगा, तो टा बराबर, देख रहे हैं ना भाई, देखिए ध्यान दीजिए, PE साइन
जीरो अंश। साइन जीरो का मान क्या होता है? जीरो। इसका मतलब कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो तो उस पर टार्क काम नहीं करता है, उस पर टार्क काम नहीं करेगा। कब? जब उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रख देंगे तब। अब सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन है कि यदि हम उसको लंबवत रख दें, यदि लंबवत रखा जाए, यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि लंबवत रखा जाए, काहे खातिर लंबवत रख रहे हैं? इहो बात सोचने वाला है ना। का ये नहीं कि कैसा हूँ रख दे, रखने का तो कैसा हूँ रख सकते हैं, लेकिन लंबवत रखने का मेरा अभिप्राय ये है कि आप जानते हैं टाइम मैक्सिमम लाना है हमको, और टाइम मैक्सिमम कब होगा? जब साइन मैक्सिमम होगा, और साइन में मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। और कितने डिग्री का मान होता है 1? तो साइन 90 का मान 1 होता है। तो 90 का मान 1 होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा आ जाएगा टाइम मैक्सिमम। तो अब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हम लोग रख देंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर टाइम मैक्सिमम। अरे भाई एम ए एक्स लिखने का मतलब मैक्सिमम है। हम लोग गणित वाले हैं ना, फिजिक्स वाले, तो हम लोग 60 में मारते हैं थोड़ा। हम लोग का गणित अलग है, हम लोग का अंग्रेजियो अलग है, ठीक ना। आप लोग का अंग्रेजी में हमारे अंग्रेजी में अंतर है। देखिए टाइम मैक्सिमम बराबर क्या होगा? पीई साइन 90 का मान 1। साइन 90 का मान क्या होगा? 1 हो जाएगा। अब यहां पर आप देखिए क्या, तो P इज इक्वल टू टाइम मैक्सिमम अपान में E। जगह नहीं बचा है, लेकिन आप लोग के लिए हटा रहे हैं, तो अब जगह नहीं ना है। P बराबर टाइम मैक्सिमम अपान E। इफ मैंने जी, अरे भाई इफो मैंने नहीं जानते हो, इफ मैंने यदि होता है 1 न्यूटन प्रति कूलम ई बराबर, देन P इज इक्वल टू टाइम मैक्सिमम। नहीं दिख रहा है ना? देखो मूर्ख कहीं का। P बराबर होगा टाइम मैक्सिमम अपान ई का मान हो गया 1, तो हो जाएगा आपका P बराबर टाइम मैक्सिमम। यहां से परिभाषा में क्या निकलता है कि यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को, यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रख दें, यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रख दें, तो उस पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। एकदम आसान है, आप लोग अपने से बना सकते हैं। क्या कि यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एकांक, दिख रहा है ना जी, एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र, एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, तो उस पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। यह बात लिख लीजिएगा आप लोग, मेरे पास जगह नहीं है कि लिखूं। अब कहेंगे कि मिटा के लिखिए, अरे भैया आप थोड़ा नहीं लिख सकते, लिख लीजिए। क्या बोलेंगे इसमें कि यदि एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण जो होता है वह क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। यही लिखना है हम लोग को। अब सुनिए एक चीज और। अरे भाई वीडियो यदि पसंद आ रहा है, इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग पसंद नहीं आ रहा है क्या? थोड़ा कमेंट करके बताइए हमको कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लाइक जरूर दबाइए, जितने लोग लाइक दबाएंगे मैं समझूंगा कि उतने लोग पढ़ रहे हैं। और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक दबाएंगे तभी हम जो है आगे बढ़ेंगे, आप लोग आगे बढ़ेंगे। सभी लोग मतलब मेहनत करें, और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछिए क्वेश्चन।